मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आज जो महिला हमारी मिसेस भाग्यशाली बनी है, उनकी लाइफ है, उनकी फैमिली और उनके कुछ फ्रेंड्स। वो लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हैं और खुल के जीना चाहती हैं। ऐसी तमाम महिलाओं को हम सल्यूट करते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है मिसेस मनी सिंह। तो चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। मिसेस मनी सिंह, कैसा लग रहा है आपको आज मिसेस भाग्यशाली बनके? बहुत अच्छा लग रहा है मिसेस भाग्यशाली बनके। बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं मिसेस भाग्यशाली में आऊँ और आज वो पूरा हुआ। तो मनी जी एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, कैसा लग रहा है? एक्साइटेड। नर्वसनेस बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, किससे मुलाकात करवा रही हैं आज हमारे? मैं अपनी 2 फ्रेंड से आपको मिलवाने जा रही हूँ जी। एक रुमा है और प्रिया। तो चलिए, आपके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है। तो चलिए हमारे दर्शकों को भी मिलवाते हैं आपकी फ्रेंड्स से। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मनी जी की 2 फ्रेंड्स। उनसे बात करते हैं और मनी जी के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे शुरू करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और इनसे क्या रिलेशन है आपका? मेरी नाम रूमा मजूमदार है। ओके। ये मेरी बहुत अच्छी खास दोस्त है मेरी, और बहुत ही अच्छी सहेली है। तो कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप दोनों? बहुत कुछ, हम एक दूसरे से बहुत कुछ, अपना जो मन की बात है सब शेयर करते हैं, सब सुख दुख सब कुछ शेयर करते हैं। तो मतलब कि आप लोग गॉसिप्स भी करती होंगी, घंटों घंटों बातें भी करती होंगी। गॉसिप में क्या करती हैं? पति की बुराई, सास की बुराई, किस तरीके की गॉसिप? देखिए, जब घंटों बात होती है, गॉसिप तो थोड़ा होती है, मगर ऐसा बात नहीं है कि पति की बुराई करते हैं हम लोग। हमारे सबके पति बहुत अच्छे हैं। ओके। और बाकी तो फैमिली में या दोस्तों में भी बहुत कुछ तो होता ही है, तो थोड़ा वो सब डिफरेंट टाइप का चर्चा होती है। अच्छा, तो मतलब स्क्रीन पे नहीं बोलना चाहती हैं कि आप लोग क्या गॉसिप करती हैं। अब आपने एक्सेप्ट तो किया है कि पति बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असलियत तो फिर आप ही लोग जानती होंगी कि क्या बातें होती हैं। चलिए, एक क्वालिटी बता दीजिए इनकी। दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट अगर आप याद करती हूँ जिससे आपको लगा हो कि हाँ, इनसे आप सारी बातें शेयर कर सकती हैं, इन पर ट्रस्ट कर सकती हैं? हाँ, ये तो बता ही सकती हूँ, क्योंकि मैं 1.5 साल हुई इधर आई हूँ। और आने के बाद जो मतलब आने के बाद मैं बॉम्बे से इधर आई हूँ। अच्छा। तो तुरंत आने के बाद बहुत खाली लगता था इधर। इट वॉज अ कॉन्ट्रास्ट लाइफ। उधर इतना बिजी, इतना भीड़ भड़का, इधर इतना खालीपन। उस टाइम लेकिन सहारा इन्होंने ही मुझे दिया था। हर जगह दिखाना, हर जो ये मतलब दुकान है ये, तो ये मुझे एक मेंटल सपोर्ट जो दिया था, उसी से मुझे क्लोजनेस शुरू हुई है। और इस एज में हम लोग को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को सहारा देना, मेंटल सपोर्ट। बच्चे सब बड़े हो गए, बच्चे सब बाहर हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ ही दोस्त बहन के सब रहे, ऐसा करके हम लोग रहते हैं। तो चलिए, यहाँ तो रिश्तों में काफ़ी मिठास है। हमारे साथ मनी जी के एक और फ्रेंड मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं ऐसी ही कुछ मीठी मीठी बातें। तो आप बताइए अपना नाम और क्या रिलेशन है जो आप शेयर करते हैं? हाय तृप्ति, हेलो। मेरा नाम प्रिया पांडे। ओके। और मैं अभी कुछ इसी साल बॉम्बे से आई हूँ। अच्छा। और मणि जी को मैं बहुत सालों से ऐसे पहचानती हूँ, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहने के कारण बहुत सालों से हम लोगों की पहचान है। जैसे कि हमने इनसे ही पूछा कि एक क्वालिटी जो आप बताना चाहेंगी मनी जी की, आपसे भी एक क्वालिटी जानना चाहेंगे। अब इतने सालों से जानती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी इनमें, लेकिन एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है? मुझे उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। अच्छा। कहीं भी हमने जाना है, ऑन टाइम रहते हैं, पर मणि जी जितना मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। अच्छा। तो मुझे उनका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल पहले से फोन आ जाता है, प्रिया जी अपने को जाना है। 12:30 बजे, मीन्स 12:25 से मैं मुझे दौड़ भाग करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा उनका टाइम मैनेजमेंट लगता है। अच्छा। बाकी भी उनका सारा जो उनके रूटीन वगैरह है वो प्रॉम्प्ट है, वो सब चीज़ों में अपने बाकी डेली रूटीन में भी जो भी उनके घर के काम है या फैमिली में है, टर्म्स है या फ़ोन है या बाहर से भी सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सबके साथ वो खूब अच्छे से ये करती है। इवन क्योंकि हम लोग का ऑल इंडिया पोस्टिंग है सब जगह, तो सभी
हम लोग के सब फ्रेंड्स ऑल इंडिया सारे हैं, सब जगह हैं Okay. सारे, तो वो सब बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखा है सारे फैमिलीज को। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी आपने बताई, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है औरतों में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, हर जगह लेट होते हैं और इस तरीके से कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाना, ऐसा हम लोग पर इल्ज़ाम लगता है। तो ये अगर इनमें क्वालिटी है तो ये तो काफ़ी अलग बनाती है इन्हें। और अब वक्त हो चला है इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने का, और भी ज़्यादा मज़ेदार करने का, जिसके लिए हमारे पास है एक गेम, मज़ेदार गेम, जैसा कि हर बार होता है। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन सा गेम है। मज़ेदार बातों के साथ अगर मज़ेदार एक्टिविटीज़ भी हो जाए, मज़ेदार गेम भी हो जाए, तो भाई क्या बात है। तो हम तैयार हैं एक फन एक्टिविटी के साथ। मनी जी की दो फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हम ये गेम खेलने जा रहे हैं। तो चलिए आप दोनों को बता देते हैं कि ये गेम है क्या। बहुत ही आसान है। ये शीट्स देख रही हैं आप, नाव तो बनाई ही होगी आप लोगों ने, पानी वाली नाव। बस इन शीट्स से आपको वो नाव बनानी है। 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, और जितने ज्यादा नाव आप बना सकती हैं वो विनर होगा। तैयार है? शुरू किया जाए? चलिए, सबसे पहले कौन खेलना चाहेगा? मैं खेल रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाव तो बचपन में सबने बनाई होगी। कितना साल हो गया आपने लास्ट टाइम नाव बनाई थी? छोटेपन याद ही नहीं है। बहुत सालों के बाद। आपकी किटी पार्टीज में भी तो कई गेम्स होते होंगे। काफी गेम होते हैं, लेकिन अगली बार जो किटी होगी मैं नाव बनाने का ही गेम रखूंगी। वाह, आप तो बड़ी खुद बना रही है, लग रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। चलिए आपका काउंटडाउन शुरू होता है। 5 4 3 2 1। चलिए, आपने 2 नाव कंप्लीट कर ली है और एक आधी है, इसका मतलब कि 2.5 नाव है, लेकिन हम गिनेंगे यहाँ पर 2। तो रोमा जी का फाइनल स्कोर है यहाँ पर 2। और अब बारी है प्रिया जी की। तो चलिए उनके साथ भी खेलते हैं ये मजेदार सा गेम। तो आप तैयार हैं? शुरू किया जाए? चलिए, आपका टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, जब तीनों साथ होते हैं तो खाना जनरली कौन बनाता है? अब इनकी कुकिंग अच्छी है, रोमा जी की तो मेरे ख्याल से यही बनाती होंगी। ऐसा नहीं, कोई डिश बना के तीनों बना के लेकर आए, एक जगह बैठ के हम लोग खा लिए। तो आपके हाथ की सबसे अच्छी डिश इन लोगों को कौन सी लगती है? तो रुमा भाभी और प्रिया भाभी बताएगी कौन सी अच्छी लगी। आप बताइए, इनके हाथ की कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है आपको? वो लौकी का सब्जी एक दिन बना था, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, दो नाव बन चुकी है आपकी। चलिए, आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5 4 3 2 1। चलिए, टाइम खत्म हो गया। और यहाँ पर आपने भी सिर्फ 2 नाव ही बनाई है, और इस तरीके से अब प्रिया जी का जो फाइनल स्कोर है वो भी 2 है। तो इस मजेदार सी एक्टिविटी के बाद हमारे पास यहाँ टाई सिचुएशन है, यानी कि आज हमारे पास एक नहीं 2 विनर हैं। तो चलिए मनी जी, हम एक एक करके आपको गिफ्ट देते हैं और आप हमारे दोनों विनर्स को ये प्राइज दीजिए। पहले रोमा जी की बारी। और ये प्राइज है प्रिया जी के लिए। थैंक यू मनी जी। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है तो आप भी मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं सिर्फ एक SMS के जरिए। तरीका बहुत ही आसान है। अपना सेल फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, एक स्पेस आपका मोबाइल नंबर, और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे मनी जी से उन्हीं के बारे में। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। एक बार का याद है मुझे कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ किसी होटल में गई थी, और उसके बाद उसको पान खिलाने के बहाने से मैं उसमें स्याही डालकर उसको पान खिला दी थी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली मनी जी। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनकी लाइफ स्टोरी। मनी जी, सबसे पहले तो हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। कैसी फैमिली थी, कैसा बचपन रहा आपका? बचपन बहुत अच्छा था मेरा, और मैं 4 भाई 3 बहन हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। और बचपन मतलब काफ़ी अच्छा ढंग से मेरा बीता है। तो सबसे छोटी बहन, इसका मतलब शरारतें भी बहुत करती होंगी, नखरीली भी बहुत होंगी आप? काफ़ी नखरीली थी,
और शरारतें भी बहुत ज़्यादा करती थी मैं बचपन में। तो अगर आपकी फैमिली की हम बात करें तो सबसे क्लोज आपके कौन था? मैं सबसे क्लोज अपने भाभी और भाई के साथ हूँ। तो इसका मतलब आपकी भाभियाँ आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती थी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो, बचपना किया हो और उसके बाद आपकी भाभी ने आपको बचा लिया हो? ऐसा तो अनगिनत बार शरारत की हूँ जिसमें भाभी ने मुझे बचाया हो। अच्छा। लेकिन एक बार का याद है कि मैं अपने दोस्त के साथ चली गई थी पिक्चर देखने। Okay. और काफ़ी लेट से लौटी थी रात में, तो पापा और भाई डांटने से भाभी लोग ने मुझे बचा लिया था। चलिए आपके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आपकी एजुकेशन कैसी रही और उस टाइम पर भी क्या आप शरारतें करती थी? मेरी एजुकेशन पटना से हुई है। अच्छा। और मैंने जस्ट ग्रेजुएशन किया है। और उस समय भी कॉलेज में काफ़ी हम लोग शरारत करते थे। एक बार का याद है मुझे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी होटल में गई थी। Okay. और उसके बाद उसको पान खिलाने के बहाने से मैं उसमें स्याही डालकर उसको पान खिला दी अच्छा। थी। तो ऐसी बहुत सारे शरारतें मैं करते रहती थी अपने दोस्तों के साथ। इसको और दिलचस्प बनाते हैं। आपसे बातें तो होती ही रहेंगी, हमारे पास एक एक्टिविटी आपके साथ करने के लिए है। हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से कम 2 के आंसर्स आपको सही देने होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए शुरू करें। चलिए 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। आपको इस कहावत को पूरा करना है। आसमान से गिरा, आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने जा रही हूँ। ए, पीपल पर फंसा, बी, कांटों में अटका, सी, कीचड़ में फंसा, डी, खजूर पर अटका। डी, खजूर पे अटका। चलिए ये बहुत इजी था और आपने सही जवाब भी दिया है। थैंक यू। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राजस्थानी पकवान चूरमा का स्वाद कैसा होता है? ए, खट्टा, बी, कड़वा, सी, नमकीन, डी, मीठा। डी, मीठा। चलिए इसको हम होल्ड कर लेते हैं। अभी आपको हम जवाब नहीं बताते हैं कि आपने सही बताया है या नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से नॉन वेजिटेरियन डिश को पहचाने। ए, गट्टे की सब्जी, बी, दम आलू, सी, हिलसा करी, डी, नवरत्न कोरमा। सी, हिलसा कड़ी। हिलसा करी। चलिए ये जवाब आपने सही दिया है। 2 जवाब आपने तो सही दे ही दिए हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, राजस्थानी पकवान चूरमा का स्वाद कैसा होता है, उसका जवाब आपने दिया था मीठा। आपने कभी टेस्ट किया है चूरमा? हाँ, बहुत खाया तो बहुत बार है, लेकिन अभी याद नहीं आया। चलिए इसका जवाब भी आपने सही दिया है, तो इसका मतलब कि आपके तीनों जवाब सही हैं और आप ये प्राइज जीत गई हैं। तो मनी जी ने तीनों सवालों के सही जवाब देकर अपना पहला गिफ्ट जीत लिया है। बातचीत का सिलसिला जो हमने बीच में छोड़ दिया था उसको आगे बढ़ाते हैं। मनी जी अब आपसे पूछना चाहते हैं हम कि जिस तरीके से आप सबसे छोटी बेटी थी और सबसे दुलारी थी, फिर आपकी शादी हुई, क्या डिफरेंसेस आपको लगे आपकी लाइफ में? शादी के बाद बहुत चेंजेज आया, मगर जो ससुराल का माहौल था बिल्कुल मेरे मायके जैसा था। जाने के बाद वहाँ नहीं लगा कि मैं ससुराल आई हूँ। और मेरे 2 जेठ, एक जेठानी, एक छोटी नंद है। छोटी नंद बहुत मेरी सहेली की जैसे और छोटी बहन की जैसी है वो एकदम। जेठानी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। और सासू माँ है, लेकिन केवल कहने के लिए वो सासू माँ है, मेरी माँ से भी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मतलब आपको मायके जैसा ही माहौल मिला ससुराल में भी? पूरा मायके, मैं ससुराल में भी मैं छोटी हूँ और बहुत सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और आज भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, तो घर में भी आप छोटी थी, ससुराल में भी छोटी थी और आज आप पूरा घर संभाल रही हैं, तो इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा? हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सहयोग है मेरे लाइफ में। हर समय मतलब उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है हर क्षेत्र में, चाहे वो बच्चे के साथ हो, मेरे घर में मेरे साथ हो, फैमिली के साथ, सभी तरह से उनका 100% सहयोग है। तो ठीक है मनी जी, हम आपको मौका देते हैं एक और गिफ्ट जीतने का। बहुत आसान सी एक एक्टिविटी आपके साथ करेंगे। आप अपने सामने देख सकती हैं, आपके सामने कुछ कार्ड्स हैं और टिक टैक क्लिप्स रखी हुई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 2 कार्ड्स उठाने हैं, उनको टिक टैक क्लिप्स के जरिए आपको जोड़ना है और ऐसे करके आपको 5 सीरीज बनानी है। तैयार हैं आप? इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। शुरू किया जाए? चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो ये सब गेम्स खेलकर, वैसे तो जैसे कि आपने बताया आप किटी पार्टीज में ये सब गेम खेलती रहती हैं, लेकिन एक तरीके से रिलैक्स फील करती होंगी। बहुत ज़्यादा हम लोग गेम खेल के रिलैक्स महसूस करते हैं।
आपके बच्चे तो आपसे काफ़ी खुश रहते होंगे फिर? बहुत खुश रहते हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर कौन ज़्यादा सीरियस था, आप या आपके हस्बैंड? दोनों सीरियस थे। अच्छा, नहीं जो उनको ज़्यादा शरारत करने को इनकरेज करते होंगे, एक उनकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते होंगे? मैं पढ़ाई को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी और मेरे हस्बैंड चलिए आपने बना लिया है टाइम के रहते रहते, और आपके 30 सेकंड्स भी अभी कंप्लीट नहीं हुए थे और आपने ये गेम कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से आप प्राइस जीत चुकी हैं। ये रहा आपका प्राइस। तो मनी जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बीच अगर एपिसोड देखते देखते आपको भी ये रियलाइज हुआ है कि आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली बन सकती हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है, हम लगातार बताते रहते हैं। आपको करना बस इतना है कि अपना मोबाइल फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, एक स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो मनी जी के हस्बैंड उमाकांत जी से बात करेंगे मनी जी के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। इमीडिएटली करीब 1 साल के बाद मेरी जो सबसे प्यारी गिफ्ट उन्होंने दिया वो बेटी के रूप में दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मनी जी के हस्बैंड उमाकांत जी। तो चलिए उनसे भी बातें करते हैं, उनसे भी जानते हैं मनी जी के बारे में। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी सारी बातें शेयर की, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब ये आपकी लाइफ में आई तो क्या कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में? हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहली बात तो कि हमारे जो करियर है जी, उसमें काफ़ी उन्नति और प्रगति हुई, और इनके आने के बाद मैंने महसूस किया कि जो आपका जो ये मिसेस भाग्यशाली है सीरियल, वो एकदम सही माने में हमारे लिए चरितार्थ हुई। इनके आने के बाद हमारे करियर में प्रोग्रेशन हुआ, हमारे परिवार में भी बहुत ही ज़्यादा खुशी आई। तो उसके साथ साथ इमीडिएटली करीब 1 साल के बाद मेरी जो सबसे प्यारी गिफ्ट इन्होंने दिया वो बेटी के रूप में दिया, और मैं उस समय सही माने में काफ़ी अति प्रसन्न हुआ, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा अनमोल गिफ्ट इनके तरफ से है, जो कि अभी भी मैं उस पर इतराता हूँ। कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई एक ऐसा पल जो आप गिनाना चाहेंगे जो आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल रहा? देखिए, लाइफ का सबसे खूबसूरत पल तो होता है शादी के बाद जो हनीमून का समय होता है, और उसको मैं इसलिए खूबसूरत मानता हूँ कि वो फॉर्मेटिव स्टेज होता है लाइफ का, कंजुगल लाइफ की शुरुआत का। तो मुझे याद है कि हम हनीमून के लिए काठमांडू और पोखरा गए थे। पोखरा में एक झील है, उसमें हम लोग बोटिंग कर रहे थे। बोटिंग में मैं स्विमिंग अच्छा जानता था, तो अचानक बोट से मैं छलांग लगा करके नीचे आ गया। उसके बाद ये थोड़ा सा घबराई। उसके बाद इन्होंने ये थोड़ा हमारी तरफ, फिर मैं बोट को पकड़ कर करके बोट के साथ चल रहा था, और बोट में जो नाविक था वो बोट को चला रहा था। ये मेरे तरफ झुकी हाथ पकड़ने के लिए। हम लोग टाइटैनिक का हाँ पोज में खड़ा होना चाह रहे हैं। जब ये झुकी तो बोट कैप्साइज कर गया, एकदम उलट गया। तो उस समय ये और ज़्यादा घबरा गई। ये खास करके इनका एक सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जल्दी घबरा जाती है। बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन चूंकि मैं अच्छा स्विमिंग जानता था तो इनको मैं बैक पर ले लिया, और फिर नाविक की मदद से फिर वापस बोट को सीधा किया गया और फिर वापस किनारे आए। तो वो पल सही माने में आज जब याद करते हैं तो निसंदेह वो बहुत ही प्यारा पल था। और इसी वजह से जब 25वां साल हमारा शादी का हुआ तो हमें काफ़ी ऑप्शंस थे अवेलेबल हमारे पास दूसरे जगह जाने का, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ पर हम हनीमून के लिए गए थे वहीं पर जाएंगे, और हम सब दोनों मिलकर करके बेटा के साथ उसी जगह पर गए और वही जगह पर रहे
जहाँ हनीमून के टाइम में रहे थे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई और इससे पता चलता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने रिश्तों को अहमियत दे रखी है वो प्यार आज भी नज़र आता है। आपने बहुत सारे गिफ्ट्स इनको दिए होंगे जैसा कि इन्होंने बताया अभी, लेकिन आपको मौका मिलता है एक और खूबसूरत सा गिफ्ट इनके लिए जीतने का। आप अपने सामने देख सकते हैं एक बोल रखा हुआ है और इसमें कुछ बीड्स रखे हुए हैं और कुछ क्यूब्स रखे हुए हैं। बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है। जो आपको क्यूब्स दिख रहे हैं उनको आपको अलग करना है जो बीड्स रखे हुए हैं उनसे। तो आप तैयार हैं इसके लिए? ये क्यूब्स बाहर निकालना है जी, ठीक है। तैयार। आपके पास 40 सेकेंड्स का टाइम है। कितने क्यूब्स हैं इसमें? जितने भी हैं आपको सब बाहर निकालने हैं। ओके, चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। आप उनको बाहर निकाल कर अलग रख दीजिए। आपके हिसाब से आपकी लाइफ का अब तक का सबसे खूबसूरत पल कौन सा रहा? जब मैं माँ बनी और मेरी बेटी का जब जन्म हुआ जी। और जब नर्स ने मुझे गोद में ला कर दिया, तो वो खुशी का जो पल था मैं अभी तक नहीं भूली हूँ और ना मैं कभी भूलूंगी उसको। चलिए, आपने लगभग सारे क्यूब्स अलग कर लिए हैं और आपने ये एक्टिविटी भी जीत ली है। आप इस गेम के विनर हो गए हैं और आपने जीत लिया है एक प्यारा सा गिफ्ट। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब वक्त हो चला है कि मुंह मीठा किया जाए और इस सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए आज जो केक हमारे बीच में मौजूद है उसे स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो अब वक्त है सेलिब्रेशन का, मुंह मीठा किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनी जी से कि आप केक कट कीजिए और आप लोग एक दूसरे को केक खिलाइए। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली मनी जी से ढेरों बातें हुई। ये बातें सुनकर आपको भी लगा होगा कि आपकी भी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है जो वर्थ शेयरिंग है हमारे दर्शकों के साथ। तो आप भी हमसे जुड़ सकती हैं, आप भी बन सकती हैं मिसेस भाग्यशाली। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना मोबाइल उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, एक स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।